हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने 5वां अध्याय शुरू किया था, अभी तक इसमें 21 श्लोक हो चुके हैं। आज 25 तक करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 22वां श्लोक देखिए। ये ही संस्पर्शजाः भोगा दुखा योन्य एव ते आदि अंतवंतः कौन्तेय ना तेषु रमते बुद्धा। बुधा, ठीक है। इसका अर्थ देखिए। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो इसका तात्पर्य देखिए। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। ठीक है। तो पद्म पुराण में कहा गया, क्या कहा गया है? योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए भागवत में क्या कहा गया वो देख लीजिए। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। ठीक है। तो जानवर से तुलना कर दी गई है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तब करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए। ठीक है। और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतनी ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो यहाँ यही बता दिया गया, अगर जितना ज़्यादा आप भौतिक सुख की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इंद्रियों को बहुत ज़्यादा केंद्र में लेकर के कार्य करेंगे और उसी में आसक्त हो जाएंगे, तो क्या होगा? दुख मिलेगा। मतलब इसमें कहीं सुख नहीं रखा है, ये बताया गया है। और जो ज्ञानी जन है वो ये चीज़ समझ जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर वैराग्य आ जाता है और वो ये समझते हैं कि जो परम सुख है उसको प्राप्त किया जाए, ये व्यर्थ के सुखों में ना फंसा जाए। ठीक है। 23वां श्लोक देखिए। शक्रोनि शक कोटि इह एव यह सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सहयुक्ता सा सुखी नरः। तो इसका अर्थ देखिए। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ ये भी बता दिया, जितने वेग आते हैं ना, जैसे काम वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, एक अहंकार भी है, ठीक है, ईर्ष्या है, ये जितने भी विकार हैं, इनको क्या बताया गया है? इनको बताया गया इनकी अगर मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक तरह से आप नरक में यही भोग लेंगे। वो वहाँ का नरक तो नहीं पता है, लेकिन यही नरक वो मिल जाएगा आपको, नरक मिल जाएगा। ठीक है। तो कहीं कहीं नरक भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तो इसका तात्पर्य देखिए। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। ठीक है। तो जीवा का भी वेग बताया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतुरता हो खाने के प्रति, स्वाद के प्रति, तो वो भी क्या बताया गया? बाधा ही बताया गया भक्ति में। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। यानी वक्ष स्थल इज योर चेस्ट। ठीक है। उसी को बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में वक्ष स्थल बोलते हैं ना। ठीक है। अब देखिए, अतः इस शरीर कह रहे हैं, अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व
मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो देखिए, जितना आप अब खुद पर कंट्रोल लाएंगे, तो कहा ही गया कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अपनी जितनी आपकी जो खाने के प्रति है या घूमने की कोई जो भी आपने आदत बना रखी है उसमें एक कंट्रोल रखेंगे, तो वही अच्छा जीवन व्यतीत करने में आपको सहयोग करेगा। वरना आप किसी भी चीज़ के प्रति अगर बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे, तो वो आपकी मति घुमा देगा और अंततः क्या आपको मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। ठीक है, 24वां श्लोक देखिए। या अंतः सुख अंतः आराम तथा अंतः ज्योति एव या योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। इसका अर्थ देख लीजिए। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य देखिए। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख या बाह्य बाह्य का सुख बता रहे हैं यहाँ पे, को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। देखिए, जब जब तक अंदर कंट्रोल नहीं आएगा तो ब्रह्म सुख भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाह्य सुख तो बाहर तो बहुत सुख है, मतलब आपको लगता है ना कि केवल की सुख है, लेकिन लेकिन जब आप बहुत गहराई में जाएंगे कि ये अगर सुख मिल रहा है मुझे, तो इसके पीछे दुख भी दौड़ कर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति में ही आसक्ति लगा लें, तो अब क्या होगा? सारा रिमोट कंट्रोल आपने उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा ना। तो ये नहीं करना आपको। किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आपको इतनी आसक्ति नहीं कर लेनी है कि क्या बन जाए, आप उसके हाथ की कठपुतली बन जाए। ये नहीं करना है। अगर ये हो गया तो फिर आप यहीं भ्रमित रह जाएंगे। आपके ज्ञान चक्षु कभी नहीं खुलने वाले हैं। आपको ये कभी समझ में ही नहीं आएगा कि ये जीवन क्यों मिला हुआ है, और ये जीवन इस तरह के भोगों में वेस्ट करने के लिए नहीं मिला हुआ है। ये क्यों मिला है? क्योंकि ये कहा भी गया है कि जीवन ही केवल ऐसा जीवन है, मनुष्य योनि ही केवल ऐसी योनि है जहाँ पे आप भगवत प्राप्ति की के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अन्य योनियों में तो वो उतनी चेतना ही नहीं है, ना ही उतना उनका उनका इतना इंटेलेक्ट डेवलप है, ना ही कुछ उनका, ना ही उन्हें कोई पीड़ा है उस प्रकार की। मनुष्य को ही पीड़ा होती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना, इस प्रकार की। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? क्वेश्चन मार्क है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, इसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ठीक है, 25वां श्लोक देखिए, फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधः यत आत्मानः सर्वभूत हिते रता। रता का अर्थ होता है यहाँ पे लगे हुए, यानी रमे हुए, इस तरह से ना। तो इसका अर्थ देखिए, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनकी मन लगातार, यानी मन जो है उनका आत्म साक्षात्कार में रत है। ठीक है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति, ठीक है, को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं। ठीक है, ये पहले भी बताया जा चुका है कि प्रभु ही सारी मतलब कहते हैं आदि अंत बीच जो भी है सब क्या है?
कृष्णमय है, कृष्ण से ही उत्पन्न है, कृष्ण में ही विलय हो जाता है। और जो ये बीच का जो कार्यकलाप आपको चलता हुआ दिख रहा है, ये भी क्या है, कृष्ण से ही युक्त है। ठीक है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है, क्योंकि हमें विस्मृति हो जाती है ईश्वर की, प्रभु की, इसीलिए ये सब बंधन हमें जकड़ लेते हैं, या हम बंधन में खुद ही, बंधन के पाश में खुद ही फंसते चले जाते हैं। और हमें ये लगता है कि ये हमें सुख दे देगा, ये इंसान, ये वस्तु ये कर देगी। कभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये नोट कर लीजिए, अंततः सबको इसी मार्ग पे आना होता है, चाहे आप जितने भी जन्म लगाएं। ठीक है। अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो आगे तो यही, कहीं ना कहीं किसी जन्म में आपको ये चीज़ समझ में आएगी ज़रूर। ठीक है। तो सबका एक टाइम निश्चित है, किसी को इसी जन्म में वो बोध हो जाता है तो वो मुक्त हो जाते हैं, कोई और भटकना उनके उसमें है तो फिर वो भटकते रहते हैं। और देखिए, यहाँ कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमें दिया है। ठीक है। उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है। जो भी जैसा कर्म आप करते हैं प्रकृति के नियमों के तहत, उस तरह आपको फल मिल जाता है। सही कर्म कर दिया तो फल की चिंता इसीलिए नहीं करनी होती, क्योंकि सही फल करना ही अपने, सही कर्म करना ही अपने आप में सही फल लाने का हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इस पे फोकस किया गया है, इसी पे ध्यान देने की बात की गई है कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, जो भी कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। ठीक है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। यानी हम भूल गए हैं, इसी वजह से ये सब बंधन हमें, बंधनों में हम फंस गए हैं स्वयं ही, या इसका ये भी कह सकते हैं कि बंधनों ने हमें अपने पाश में जकड़ लिया है। ठीक है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट हो रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम देखेंगे कल। ठीक है। तो आज के सेशन से क्या हमने सीखा कि क्या करना है, इस इंद्रियों और इन सब चीज़ों में हमें नहीं फंसना है। कहाँ फंसना है, कहाँ आसक्ति करनी है, कृष्ण में आसक्ति करनी, भगवान में आसक्ति करनी है। भगवान के प्रति एक तरह से कह सकते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं तो उन्हें समर्पित करते हुए करें, तो कभी भी क्या होगा, गलत होगा ही नहीं आपसे ना। ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इतने सारे वेरिएशंस आते हैं ना आपकी लाइफ में, वो कारण उसका यही है कि आपकी मति घूम जाती है। जब मति घूमेगी तो फिर आप इधर उधर तो करेंगे ही ना, तो यही कारण है कि फिर उसका फिर आपको भोगना भी पड़ेगा। तो ये करना कि भगवत जो धाम है, आपको तभी वहाँ जाने का अवसर मिलता है जब यहाँ आप सारे कर्म इस प्रकार के करेंगे, जैसे कि कैसे कर्म करने हैं आपको, जो कि सर्व कल्याण के लिए हों। ठीक है। अपना कल्याण तो हो ही रहा है, दूसरों का भी हो रहा है। ठीक है। और देखिए, हर चीज़ का जो इंटरप्रिटेशन है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि कर्म पर फोकस करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फल तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ संशय नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, खुश रहिए, संसार में आनंद को फैलाइए। ठीक है। अपने द्वारा जो भी कहते हैं ना, जो आप भेजते हैं वही वापस आपको मिलता है ना। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।